नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव। अंडमान निकोबार में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बदलाव संभव हो सकता है। यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर डीके जोशी जो वर्ष 2017 से यहां पर हैं, अब ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें यहां से वापस भेजा जा सकता है, कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है और उनकी जगह कोई और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जी भास्कर जी के पास। तो इनसे बात करते हैं और बातचीत करते हुए समझते हैं चीज़ों को। नमस्कार, स्वागत है आपका अंडमान आइलैंड्स में। देखिए, हम लोग भी खबर मिल रहा है जी कुछ सोर्स से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलाव होगा, लेकिन ये बहुत लेट हो गया। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो अंडमान में बैठा है 7 साल हो गया जी। ये रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया और एक 3 साल रहेगा तो लोकल सर्टिफिकेट भी लेके जाएगा। लेकिन दुख का बात है कि आज 7 साल में उसका अचीवमेंट क्या है हम लोग कुछ नहीं बोल सकता है। अभी रोजगार का जो अभी चल रहा है ये बहुत पहले होना चाहिए था। अभी इन लोग बोल रहा है कि मतलब रोजगार दे रहा है करके, कांग्रेस का दबाव की वजह से ये रोजगार जो दे रहा है उसको भी इन लोग एक मेला बना दिया है। क्या क्या का मेला बनाएगा मालूम नहीं है। ये गवर्नर साहब को तो जाने के टाइम तो हम लोग पूरा मेला पूरा बढ़िया से उसको भेजेंगे। आज जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये 7 साल में 25 साल पीछे चले गए। 25 साल। आप देखिए, अभी बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं 350 करोड़ का जो कैश मिला है। आपका नाग के अंदर में 3500 करोड़ का रोड घोटाला हुआ। रोड अभी तक बना नहीं, लेकिन 3500 करोड़ ये एलजी साहब ने तो बिल्कुल उसको ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लास्ट में हम लोग दिल्लीपुर में धरना किया, उस टाइम हम लोग बोला कि एलजी साहब ने एक बार 12 टांग से लेके रंगत तक और 12 टांग से लेके मायाबंदर तक जाने से उसका रोड का स्थिति देखिए। हम इधर का रहने वाला है जी। हम बहुत चीफ कमिश्नर से लेके एलजी से लेके बहुत जन को देखा है। एक सक्सेसफुल एलजी जो होता है वो सड़क में जाके पब्लिक से इंटरेक्ट करेगा। जैसा हमारा वक्कम पुरुषोत्तम साहब है, वैसा हमारा लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब है जो सड़क में घूमता था, साइकिल में जाके पब्लिक से मिलता था और एक दरबार होता था। हफ्ता में 1 दिन नहीं से 2 दिन सुविधा के हिसाब से दरबार होता है जिसमें सर इसके लिए भी लोग ये कह रहे थे कि जब से ये एलजी साहब आए जनता दरबार ही बंद हो गया। जनता दरबार बंद कर दिया क्योंकि जनता दरबार में ही आपको पब्लिक का जो व्यूज में ये नहीं कि पब्लिक देखिए, पब्लिक अपना शिकायत भी लेके जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सब तो शिकायत है। लेकिन आपको एक अंडमान का जो फील होगा, अंडमान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा आपको फील होगा, वो हिसाब से आप प्रशासन को चला सकता था। लेकिन आप तो पब्लिक से मिल नहीं रहा है। आप खाली जो बोलता है गोल्फ खेल रहा है, ये फिशिंग कर रहा है, वो सब आपका पर्सनल मैटर है। आप गोल्फ के लिए फिशिंग करिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन पब्लिक के बीच में तो काम करिएगा। मेडिकल का हालत देखिए, हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर नहीं है। एजुकेशन में देखिए, स्कूल्स अच्छा है, टीचर नहीं है। अभी हाल ही में इन लोग टीचर का तो एडवर्टाइजमेंट किया है, वो अभी टीचर का ये होगा। सड़क का हालत देखिए, पानी देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत बुरा हालत है। आज आपको आपसे बात करते हुए हम बोल रहे हैं कि मेरा होटल में 2 दिन होने वाला है, करंट नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरे को बोलता है कि वो फाइल मूवमेंट हो रहा है। अरे ये टूरिज्म सीजन है, पीक सीजन है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम महीने में 17-18 लाख रुपया पेमेंट दे रहे हैं चारों होटल का, और ये हालत है हमारा। हम बोल रहे हैं मतलब ऊपर लेवल में जब तक एलजी ठीक नहीं रहेगा, सारा ऑफिसर का यही रवैया रहेगा। ठीक है, ये जब से आए तब से ऐसा ही मूवमेंट रहा या शुरू में कुछ करने की इच्छा जाहिर की थी? बिल्कुल शुरू से ही ऐसी है। देखिए, जो भी डेमोक्रेसी काम करने के लिए एक
रूलिंग पार्टी होता है, एक अपोजिशन पार्टी होता है। रूलिंग पार्टी जो है कभी भी शिकायत नहीं करेगा, वो करने वाला अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी से मिलता ही नहीं है। हम लोग कितना चिट्ठी लिखा उसके लिए, लेकिन वो मिलने नहीं चाहता। अगर वो मिलता है, हकीकत बात, हम लोग तो शीशा का तरह है, आइलैंड का शीशा। हम देखने से मालूम है कि सर ये प्रॉब्लम हम लोग बता सकता है। मैंने सुना ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे थे कि इस एलजी का ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ से, और उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था अपनी केंद्रीय टीम के पास कि अगर इनका ट्रांसफ़र नहीं होता तो फिर हम यहाँ से अपने जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, वो सारे रिजाइन करेंगे। ये तो लिखा था, और ये अच्छा बात है। भारतीय जनता पार्टी मतलब महसूस किया 7 साल में ये आदमी जो डैमेज किया, नॉट ओनली आइलैंड, भारतीय जनता पार्टी का इमेज भी तो डैमेज किया। वो तो अपॉइंटमेंट किया भारतीय जनता पार्टी। अभी जो सुन रहा है ट्रांसफर हो रहा करके, वो अच्छी बात है, वो जाना बहुत ज़रूरी है। और अंडमान के लिए ऐसा एलजी नहीं भेजना। वो हम ये नहीं बोल रहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक देखिए इधर में एलजी पावरफुल व्यक्ति है। मेनलैंड का जो गवर्नर का जो पावर्स है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर्स में बहुत अंतर है। बिल्कुल। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक अच्छा, एक पॉजिटिव व्यक्ति को भेजना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो। ठीक है। अंडमान की क्या क्या समस्या है जो आगे आने वाले एलजी के लिए चुनौती रहेगी? ये बार पानी का समस्या था, बिजली है ही नहीं, सड़क का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर्यटन आना बहुत कमती हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया, लेकिन 13 फ्लाइट आता, पहले 24 फ्लाइट था, वो अभी 13 हो गया। पर्यटन नहीं आता, इसका मतलब नौकरी नहीं है। नौकरी का अभी इन लोग कुछ कुछ पोस्ट अनाउंस किया, फिर भी वो जितना यंगस्टर्स 10-11 साल से घर में बैठा है, उन लोग अभी नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। आप NH4 का रोड का देखिए, मिडिल एंड नॉर्थ तो टोटली कट ऑफ हो गया। इतना खूबसूरत आइलैंड है, इतना ये पर्यटन का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। बीच को 5 बजे बंद कर देता। कौन सा एरिया में प्रॉब्लम नहीं है बताइए? फिशरीज में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम है, टूरिज्म में प्रॉब्लम है। ये देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि प्रॉब्लम पहले नहीं था, हम ये बोलना चाहता कि ये व्यक्ति आने के बाद प्रॉब्लम बढ़ गया और सुना ही नहीं होता। ठीक है। हमको मालूम नहीं ऑफिसर का बात सुनता है कि नहीं, लेकिन पब्लिक की बात तो बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है। इनके ट्रांसफर से खुश होंगे अगर होगा तो? जरूर, हम नहीं खुश होंगे, सारा पूरा आइलैंडर्स खुश होंगे। उस दिन एक त्यौहार मना जाएंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जी भास्कर थे, जिनसे हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। यदि उनका ट्रांसफ़र होता है तो फिर कैसा रहेगा मूवमेंट और लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। ये बात जब हमने इनसे की तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे प्रसन्नता मिलेगी। हालांकि अंडमान के लोग भी कुछ हद तक त्रस्त हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं। आप उनके निवास स्थल से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके निवास स्थल का नाम राजनिवास है। तो राजनिवास यानी कि यहाँ की जो प्रजा है, इनकी समुचित देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो उठाने में एडमिरल DK जोशी लगभग असमर्थ रहे हैं। ऐसे में यदि उनका ट्रांसफर होता है तो यहाँ के लोग खुश होंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।